एक बार की बात है, ये विष्णु महापुराण की कथा थोड़ी सी आती है कि एक बार इंद्र ऐरावत हाथी पर चढ़ करके बढ़िया मस्त होकर निकल रहे थे और उधर से दुर्वासा ऋषि आ रहे थे। और संतों की महिमा होती है, जो उनको सबसे अच्छा लगता है वो अपने परम शिष्य को देना चाहते हैं। तो ऐरावत पे बैठे हुए वो हाथी पर सवार होकर के सीधा चले जा रहे थे। इतने पे वैकुंठ लोक से वो महात्मा आ रहे थे। महात्मा ने सोचा कि सबसे अच्छा प्रसाद ये माला है भगवान का, भगवान विष्णु का, और ये देवताओं का भी अधिपति है, ये इंद्र है, इसलिए ये माला इसको बनता है, इसका हक बनता है। इसलिए माला को पहनाने के लिए हाथी उतना ऊपर, उन्होंने हाथी ऊपर मनुष्य नीचे, तो माला को दूर से फेंक दिया कि इंद्र पकड़ ले और पहन ले। पर इंद्र इतना मदमस्त था कि उस माला को लेकर के हाथी के सिर पर, मस्तक पर रखा। और हाथी का स्वभाव होता है कि कोई भी वस्तु को लेकर के पांव के नीचे कुचल जाता है। तो जब ये सब प्रक्रियाएं दुर्वासा ऋषि ने देखा तो उनको बहुत कष्ट हुआ, बहुत पीड़ा हुई। मेरे प्रभु का माला, मैं इसको परम योग्य मान करके इसको धारण करने के लिए दिया, और ये इतना अहंकारी, इसने प्रभु के माला का अपमान किया मेरी आंखों के सामने। इसलिए जा इंद्र, तो जिस मद में, जिस धन के अहंकार में तू मदमस्त हो रहा है, तू श्रीहीन हो जाएगा। तो जब अब इंद्र ही श्रीहीन हो जाएंगे तो स्वर्ग चलाएगा कौन? इधर फिर से जो सीसीटीवी लगी रहती है ना दैत्य गुरु की, उधर फिर से काम कर गई कि अब फिर से अच्छा टाइम है। तो फिर उन सब ने षष्ठम स्कंद से हम सब देख रहे हैं ना, जोड़ तोड़, फिर से उन सब ने वार किया। और फिर से जब वार किया तो फिर से विजय प्राप्त किया, क्योंकि गुरु का साथ था। गुरु के आशीर्वाद से ही स्वर्ग मिलता है, गुरु के ही आशीर्वाद न रहने पर नरक भी मिल सकता है। इसलिए गुरु का आशीर्वाद परम आवश्यक है। ये देवताओं और दैत्यों में जब भी युद्ध होता है ना, तो जिसके तरफ गुरु का आशीर्वाद होता है उसी का विजय होता है। इसलिए जब इधर गुरु का शाप लगा तो फिर से वही समस्या, वो सब वार किए, इधर पराजय मिला देवताओं को, सब जहां तहां भगे। ये सब फिर से भगवान के यहाँ जाकर प्रार्थना किया। तो भगवान ने सोचा ये बार बार की समस्या है, बार बार की समस्या, आप बार बार भगाए जाते हो, बार बार मेरे पास आते हो। इस बार मैं एक समाधान बताता हूँ, इस समाधान को कर लो, सारी समस्याएं समाप्त हो जाएं। क्या? तो मैं एक उपाय बताता हूँ। देवताओं और दैत्यों एक साथ हो लो, संधि बना लो और समुद्र मंथन करो, उससे अमृत मिलेगा, तुम लोग पान करोगे। और तुम जब पान करोगे तो मरने मारने से फुर्सत, कभी मरोगे नहीं। जब अमृत पान कर लोगे तो तुम्हारी मृत्यु होगी नहीं, क्योंकि तुम अमृतत्व को प्राप्त हो जाओगे। और जब अमृतत्व को प्राप्त होगे तो मरने मारने से फुर्सत। इसलिए जाओ दैत्यों से, उन सब से संधि करो, क्योंकि अकेले की बस की बात नहीं है। समुद्र मथना है, कोई थोड़ा सा छाछ मठा नहीं, बहुत बड़ा समुद्र। तो उसका समाधान। और फिर देवताओं ने कहा महाराज ठीक है, स्वकार्य कुशलासुरा, मैं अपने कार्य बनाने में कुशल हूँ, पर इतना भी नहीं कि जिन देवताओं ने हमको मार के भगाया उनके सामने में जाकर संधि का चर्चा करूं। वो सब दूर से ही हमको देख करके मार के खा जाएंगे। तो भगवान ने कहा ये तो करना पड़ेगा, क्योंकि बड़े बड़े कार्य करने के लिए, अगर बड़ा कार्य करना है तो शत्रुओं को मिलाकर के चलना पड़ता है। क्योंकि अगर शत्रु मिला रहेगा तो ठीक है, सहयोग करे ना करे, पर बाधा नहीं बनेगा। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा जो है ना, ये सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये आर्ट ऑफ लिविंग है, ये जीवन जीने की कला को सिखाता है। इसलिए ये व्यवहार शास्त्र है, ये आचरण करने वाला शास्त्र है, ये जीने वाला शास्त्र है, केवल सुनने वाला नहीं। तो यहाँ पर देखिए नीति किसे कहते हैं, नीति निपुणता किसे कहा जाता है। भगवान ने कहा तुम चिंता मत करो, तुमको सब कुछ मिलेगा, बस तुम निरपेक्ष होकर के, परम शांत होकर के, तुम इधर उधर चिंतन ना करके केवल मैं जैसे कह रहा हूँ वैसे कर्म को करना। बस इतना करना कि कर्म को करना, और सब कर्म को मेरे ऊपर छोड़कर करना, अपने ऊपर लेकर के ना करना। इसलिए क्योंकि होता वही है जो मैं चाहता हूं और करता वही है जो तू चाहता है। इसलिए कर तू वही जो मैं चाहता हूं, होगा वही जो तू चाहता है। तो जब भगवान ने ऐसा कहा कि तुम कोई इच्छा अपेक्षा मत रखना, बस मैं जैसा कह रहा हूं वैसा करना, संधि करने का काम तुम्हारा है। क्योंकि स्वकार्य कुशलासुरा, तुम लोग अपने कार्य में बहुत कुशल हो
और वैसे भी अगर कोई ऐसी समस्या हो तो संधि करना गलत नहीं है, इसलिए जाओ तुम लोग उन सबसे कुछ ऐसा संगठन बनाओ कि सब तैयार हो जाएं। देवता गए हैं, दैत्यों से प्रार्थना किया, दैत्य लोग भी मान गए हैं। गुरु के आदेश से शुक्राचार्य का भी उसमें स्वार्थ था, जिसके वशीभूत होकर के वो सब समुद्र मंथन के लिए तैयार हो गए। पर इतना बड़ा समुद्र मंथन हो कैसे? तो मंदराचल पर्वत को बताया भगवान ने कि उतना बड़ा पर्वत लाओगे तब तो, और वासुकी नाग का वो रस्सी बनाना है, उसके बाद इतना बड़ा समुद्र का मंथन होगा। समुद्र देखो आर पार नहीं दिखता, और मंथन करना है तो उतना बड़ा पहाड़ तो लाना पड़ेगा। पर पहाड़ लाए कौन, उठाए कौन? देवता लोग थोड़ा ताकत लगाए, दैत्य लोग थोड़ा लगाए, थोड़ा टेढ़ा हुआ तो सब परेशान हो गए, संभाल नहीं पाए। तो भगवान ने ही उसको लाकर विराजमान किया समुद्र में। और उसके बाद भगवान ने सारी व्यवस्था भगवान कर रहे हैं। अंतिम तक समुद्र मथने तक भगवान ही करते हैं। पर कर्ता अहम इति मन्यते, ये अहंकारी जीव कर्ता अपने आप को ही मान बैठता है। सारी व्यवस्था भगवान करते हैं। यहाँ भी समुद्र मंथन प्रारंभ होता है। जब देवता और दैत्य समुद्र मंथन के लिए तत्पर होते हैं तो सबसे पहले भगवान मुख की तरफ जाकर उस वासुकी नाग, तो भगवान समझ गए कि देवता हैं और दैत्य हैं, ये देवताओं के उल्टा ही चलेंगे। क्योंकि आज भी जो दैत्य परंपरा के हैं ना, शुक्राचार्य के परंपरा के हैं ना, वो भी उल्टा ही करते हैं। अगर हम सब हाथ इधर से धुलते हैं तो वो उधर से धुलते हैं। वो शुक्राचार्य के ही अनुयायी हैं, क्योंकि वो शुक्रवार को ही सब कुछ अपनी पूजा विधि करते हैं और वो सब कुछ उल्टा ही करते हैं। इसलिए उनके गुरु भी शुक्राचार्य हैं, तभी तो शुक्रवार को उनका सब कुछ प्रार्थनाएं पूरी होती हैं। और इसलिए देवताओं को सब कुछ, देवताओं से विपरीत काम करते हैं। तो भगवान चालाकी से गए, सर्प के मुंह की तरफ पकड़ लिए वासुकी नाग को। तो दैत्यों ने कहा कि मैं बड़ा, मैं सर्वश्रेष्ठ, मेरा स्वर्ग पे अधिकार, मेरा उच्च कुल, मेरा अधिकार है मुख की तरफ पकड़ने का। क्योंकि सर्प का जो पीछे का भाग है वो अपवित्र है, वो अशुद्ध है, उधर हम नहीं रहेंगे। अगर आप नहीं मानते हो तो भाड़ में जाए से संधि हमको नहीं करना, वैसे भी हम स्वर्ग में मौज कर रहे हैं। तो भगवान ने कहा ठीक है, आप ही मुख की तरफ आओ, हम ही लोग पूछ की तरफ चले जाते हैं। क्योंकि भगवान की इच्छा थी, क्योंकि जब विष निकलेगा तो मुख से निकलेगा। और इसलिए तभी ये परिकल्पना होती है कि दैत्य लोग की परिकल्पना तभी से काले रूप में हो गई। नहीं तो दिति कश्यप और अदिति कश्यप पिता एक ही, माता दो हैं, और कलर भेद रंग भेद कैसे हो जाता? तो समुद्र मंथन में जो विष निकला था ना, उससे वो शरीर बिल्कुल काली हो गई थी दैत्यों की, मुख की तरफ पकड़ने के कारण। तो समुद्र मंथन जब प्रारंभ हुआ तो उतना बड़ा शिला जब हिलेगा तो अंदर तो घुसेगा। जब अंदर घुसने लगा वो पहाड़ पर्वत, तो भगवान ने कच्छपा अवतार लिया। और कच्छपा अवतार लेकर के, इसलिए कछुए की जो पीठ होती है बहुत ठोस मजबूत होती है। क्योंकि समुद्र मंथन में परम आवश्यक था कि नीचे तो ठीक है सपोर्ट के लिए पांव रहें, पर ऊपर बहुत कठोर रहे, जिसपे वो पर्वत, वो पहाड़ घूमता रहे, अंदर घुसता हुआ न जाए। जैसे आजकल जेसीबी चलती है ना, क्रेन चलता है ना, कि पकड़ने वाला पांव को होता है, वो परिकल्पना भगवान ने पहले ही कच्छपा अवतार लेकर के कर लिया था। तो कच्छपा अवतार लेकर जब किया तो समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। और समुद्र मंथन जब प्रारंभ हुआ तो सबसे पहले विष निकला। पर अमृत तो सब पान करना चाहते हैं, पर विष कौन ले? तो विष को लेने के लिए सभी देवता और दैत्य मिलकर के भोलेनाथ के पास गए। क्योंकि अच्छी चीजें तो सबको चाहिए, पर बुराई को कौन संभाले, बुराई को कौन ले? बुराई को लेने वाला कोई नहीं होता। इसलिए भोलेनाथ ने सहर्ष स्वीकार किया, और इसलिए भोलेनाथ ने सहर्ष स्वीकार किया और फिर उसको लेकर के पिया, पर उसको कंठ में धारण किया। इसलिए भगवान को नीलकंठ कहते हैं, है ना? क्यों? अच्छा ये बताइए, भोलेनाथ ने कंठ में ही जहर को क्यों रखा? कोई कारण होगा ना। और ये समुद्र मंथन की जो कथा है ना, ये समुद्र मंथन सामान्य कथा नहीं है। ये समुद्र मंथन मतलब क्या है? ये मेरा अपना, ये समुद्र मंथन जो है ना, ये जैसे वासुकी नाग है, वो मंदराचल पर्वत है, तो अपने मन को मंदराचल पर्वत बनाओ, और वासुकी है जो ना, जो नाग, उसको बुद्धि बनाओ, और उसके बाद में अपने विचारों को मंथन करो। और जब विचारों का मंथन करोगे
तो सबसे पहले विष निकलेगा, मतलब बुरी आदतें निकलेंगी, बुरी चीजें निकलेंगी। और जब बुराइयां खत्म करना हो जीवन में तो भोलेनाथ की आराधना करो। और जब भोलेनाथ की आराधना करेंगे, साधना करेंगे, तो आपकी बुद्धि की शुद्धि होगी। और जब बुद्धि शुद्धि होगी तब आपको बहुत सारे प्रलोभन दिए जाएंगे। संसार में बहुत सारी भौतिक वस्तुएं दी जाएंगी। कभी जैसे वहां पर ऐरावत हाथी, गजेंद्र, ऐरावत हाथी दिया गया, वो कौस्तुभ मणि, वो कामधेनु, वो कल्प वृक्ष, ये सब प्रलोभन है। तो वो उस प्रलोभनों में मत पड़ना, इसको छोड़ते जाना। जब अंतिम में छोड़ते हुए जाओगे तो आपको अमृत मिलेगा। वो अमृत मतलब क्या? वो अमृत है ज्ञानानंद। और जब उस ज्ञानानंद को प्राप्त कर लोगे और इन सब अमृतों में नहीं फंसोगे तो आप मुक्त हो जाओगे। ये शुद्ध और आध्यात्मिक कथा है समुद्र मंथन की। ये कोई और मंथन नहीं है, ये अपने अंतस्थ का, अपने अंतर हृदय का मंथन है। तो इस सुंदर समुद्र मंथन की कथा, और समुद्र मंथन हुआ, अमृत मिला। अमृत मिला तो जो बलवान वो लेकर भगा, और बलवान दैत्य थे लेकर भगे। तो भगवान ने अपने आश्रित किया था सब भक्तों को ना, तो भगवान ने कहा चिंता मत करो, मैं हूँ, मैं उनकी कमियों को जानता हूँ। तो बड़े बड़े पुरुष भी छोटी सी कमी में परेशान हो जाते हैं। क्या? वो स्त्री रूपी कमी। भगवान ने मोहिनी रूप बनाया, और जो बलशाली अपने आप को योद्धा बन रहे थे वो सब उन मोहिनी रूप भगवान के पीछे पीछे लग गए कि इतनी सुंदर हो, कहाँ से आई हो, तुम्हारा घर कहाँ है, तुम्हारा द्वार कहाँ है, तुम कहाँ की रहने वाली हो। इतना लट्टू हो गए सब पूछने में कि उनके हाथ में अमृत है क्या है कुछ पता नहीं। बस इस स्त्री से शादी हो जाए, इस स्त्री से कैसे विवाह हो जाए, सब इसी अनुनय विनय में उस स्त्री को लग गए। पर स्त्री भी थोड़ा भाव खाई, थोड़ा और चलती गई, फिर और पीछे पीछे लगे। तो अंततो गत्वा जो उसमें सर्वश्रेष्ठ बलि महाराज थे, उन्होंने यहाँ तक प्रस्तावना, यहाँ तक पारित कर लिया नियम को कि देवी तुम इतनी अच्छी हो, तुम पर मुझे पूर्ण विश्वास है, और मैं अपनी लड़ाई तुम्हारे लिए बंद कर सकता हूँ। सिर्फ मेरी ये लड़ाई है कि अमृत के लिए हम दोनों भाई लड़ रहे हैं, पर मुझे तुम पर पूर्ण विश्वास है। तुम जो निर्णय दोगी मैं मान जाऊंगा। तो देवी उन्होंने कहा कि दैत्य एक लाइन में लग जाएं, देवता एक लाइन में लग जाएं, और निर्णय। लेकिन फिर बीच बीच में बोलती रहती थी, देखो विश्वास हो तभी देना, नहीं तो कोई जरूरी नहीं। और वैसे भी मैं तुम्हारा मेरा क्या परिचय, मैं अभी आई हूँ, आप इतने बड़ी जिम्मेदारी मुझे कैसे दे सकते हो। तो बलि ने कहा मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है, क्योंकि बलि को यह लगा कि ठीक है ये अमृत अगर धोखे में जाएगा, पर मैं इतना पूर्ण विश्वास इस स्त्री पे किया हूँ तो स्त्री से ही मिल ही जाएगी। एक अमृत जाएगा तो दूसरी अमृत स्वरूपा तो मिल ही जाएगी। पर उनको नहीं पता था कि दूसरा अमृत के मालिक ही है। तो जब दो पंक्ति लग गई और देवताओं की तरफ से बांटना शुरू किया गया अमृत, तो पहले मोहिनी रूप भगवान ने कहा कि इस अमृत के घड़े में पानी जो ऊपर है पहले देवताओं को बांट देता हूँ, क्योंकि ऊपर हल्का है, नीचे गाढ़ा गाढ़ा है। आप लोगों ने बहुत मेहनत किया है, वो गाढ़ा वाला आपको मिलेगा, कोई टेंशन नहीं लेना। पर वो बांटते गए, उस देवताओं की ही श्रेणी में वो पूरा अमृत कलश समाप्त हो गया। और जब अमृत कलश समाप्त हुआ तो दैत्यों को मालूम चला कि ये तो गड़बड़ हो गया, जो नहीं होना था वही हो गया। अब क्या करें? तो अब तो देवता लोग अमृत का पान कर चुके थे, अब किया क्या जाए? तो युद्ध, क्योंकि जो आदत होती हो तो जाती नहीं। अभी तक दैत्यों को लगता था मैं ही बलशाली, पर अब ये नहीं पता था कि अब जब बलशाली तो था मैं, लेकिन अब अमृत तो ये पान कर लिए हैं, और जो अमृत पान कर लिया उसकी मृत्यु तो होगी नहीं, और जब मृत्यु होगी नहीं तो बलवान पहले से हैं, मृत्यु होगी नहीं तो लड़ेंगे तो हम ही हारेंगे। तो उस युद्ध में दैत्यों की पराजय हुई, देवताओं की जीत हुई। परंतु आचार्य का आशीर्वाद हो, संत का आशीर्वाद हो, गुरुजनों का आशीर्वाद हो, तो हर परिस्थिति में विजय पाया जा सकता है। अभी तो फिर से पराजय मिली, पर फिर से अपने आचार्यों, शुक्राचार्य की सेवा, सभी आचार्यों की सेवा की गई। उसका फलस्वरूप क्या हुआ कि आचार्य श्री ने बहुत सुंदर यज्ञ कराया,
विश्वजीत यज्ञ। उस यज्ञ का ऐसा प्रभाव कि फिर से दैत्यों देवताओं का पराजय, फिर से दैत्यों का जय।